स्टूडेंट्स, आज हम सृजन पाठ्य पुस्तक के चौथे अध्याय बिहारी सतसई से कुछ पद बिहारी के जीवन परिचय के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। बिहारी दास जी का जन्म सन 1595 ईस्वी, मृत्यु सन 1663 ईस्वी मानी जाती है। गागर में सागर भरने वाले रीतिकाल के महान कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर के निकट बसुआ नामक गांव में हुआ था। गागर में सागर भरना अर्थात बहुत थोड़े शब्दों में अधिक भाव प्रकट करना। बिहारी हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकालीन कवि उन कवियों को माना जाता है जिन्होंने राज्याश्रय में रहकर अपनी कविताएं लिखी। मुख्यतः वो राजाओं के आश्रय में रहे और राजाओं के आश्रय में रहकर उन्होंने विभिन्न प्रकार की रचनाएं लिखी। इनके पिता का नाम केशव राय था। उन्होंने आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में पहुंचकर अल्पवयस्का रानी के मोहपाश में राज कर्तव्य भूले राजा को एक दोहे के द्वारा सावचेत किया। वह दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। उन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह को ये दोहा लिखकर भेजा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। और मिर्जा राजा जयसिंह को जब ये दोहा मिला तो उन्होंने कवि के बारे में जानकारी जुटाई और उन्हें पुरस्कृत किया। साथ ही आमेर में उन्हें राज्याश्रय प्रदान किया। काव्य पारखी राजा ने उनका सम्मान किया। वह अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया। बिहारी ने सतसई की रचना की। सत यानी 7, सई यानी 100। बिहारी की जो रचना है वो सतसई के नाम से जानी जाती है और उस सतसई में 700 दोहे लिखे गए। कवि ने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की। यानी उनकी रचनाओं में इन सभी विषयों को शामिल किया गया। भक्ति के भी दोहे हैं, नीति यानी शिक्षाप्रद दोहे भी हैं। मुख्यतः बिहारी को श्रृंगार रस का कवि माना जाता है, परंतु उनकी रचनाओं में प्रकृति चित्रण, ज्योतिष आदि पर आधारित दोहे भी देखने को मिलते हैं। वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तथा राधा कृष्ण की भक्ति की। यानी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होने के पश्चात उन्होंने अपने आराध्य राधा कृष्ण को माना और उनकी युगल मूर्ति की ही उपासना की। उनकी रचनाओं में उक्ति वैचित्र्य,
अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिकता तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश। उनकी रचनाओं में अन्योक्ति यानी प्रत्यक्ष रूप से न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बात को प्रकट करना, भावों की गंभीरता का प्रदर्शन करना, और उनकी रचनाओं में अलंकार प्रत्येक दोहे में दिखाई देते हैं। कुछ दोहों में तो एक से अधिक अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है और कल्पना की समाहार शक्ति का भी समावेश उनके दोहों में देखने को मिलता है। उनकी समाहार शक्ति के कारण ही कहा गया है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। कि बिहारी के जो ये सतसैया के दोहे हैं, ये नाविक के तीर के समान है, जो देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ, उनका भाव बहुत अधिक गंभीरता लिए हुए होता है। बिहारी की जो दोहे हैं मुख्यतः रोला छंद में लिखे गए हैं और उन्होंने ब्रज भाषा में अपनी रचना लिखी। यहाँ भी जो दोहे बिहारी के प्रस्तुत पाठ में दिए गए हैं वो ब्रज भाषा में ही लिखे हुए हैं। प्रस्तुत पाठ में बिहारी के भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहे लिए गए, यानी तीनों दोहों का वर्णन प्रस्तुत पाठ में मिलता है। भक्ति के दोहे भी, नीति यानी शिक्षाप्रद भी, और श्रृंगार रस मुख्यतः दो भागों में विभक्त है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। कवि ने दोनों ही रसों का चित्रण अपने दोहों में किया है और अपने दोहों में उन्होंने भावपूर्ण, रसपूर्ण तरीके से उनका वर्णन किया है। प्रस्तुत पाठ में कवि सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हेतु राधा जी की आराधना करता है, तो दूसरी तरफ अपने प्रभु श्री कृष्ण को उपालंब देता है कि आपको भी संसार की हवा लग गई है, मुक्तात्माओं के सानिध्य से अधम भी मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियां उनकी मुरली छिपा लेती हैं। वन में कृष्ण के आते ही बिना वर्षा मोर नाचने लगते हैं। नायक व नायिका भरे भवन में संकेतों से वार्तालाप करते हैं। जीने वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे सागर में कल्प वृक्ष की डाल। कवि ने यहाँ पर भक्ति, नीति एवं श्रृंगार तीनों ही रूपों का चित्रण अपने इन दोहों में किया है और कवि मुख्यतः राधा और कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो उन्होंने अपने दोहे का शुभारंभ भी राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की आराधना से ही किया है।